जय श्री कृष्ण दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और एक बेहतरीन स्पीच दी थी जिसके शुरुआती शब्द थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। परंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं कि फिर इसके ठीक 100 साल बाद यानी 1993 में यही विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से जिस संत ने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर परचम लहराया उनका नाम था संत आसाराम बापू। अब आज आसाराम बापू जेल में हैं और हमारे दूसरे चैनल स्ट्रेंज सत्य पर हमने आसाराम के 54 कांड बताए हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आसाराम एक संत थे या नहीं। अब आसाराम वाली हमारी इस वीडियो में ज्यादातर लोगों ने कहा है कि आसाराम बेकसूर हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी उस वीडियो को एक बार पूरा देखिए और खुद फैसला कीजिए कौन कितना सही है। और हाँ, कई लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बोल रहे हैं कि मुझे हिंदू धर्म के संत के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो बता दूं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा आसाराम को संत की श्रेणी से कब का निकाल दिया गया है। आसाराम वाली वीडियो का लिंक फर्स्ट कमेंट में दिया है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। और अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी जी समर्थन करते थे नॉनवेज खाने का और वो खुद भी नॉन वेजिटेरियन थे, मांस मछली का सेवन करते थे। परंतु ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम इस बात पर डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो में कोई कहानी नहीं है पर ज्ञान बहुत है और वीडियो के अंत वाला भाग बहुत इम्पोर्टेंट होगा जहाँ पर मैं एक गुरु के बारे में अपने विचार रखूंगा। अब हो सकता है जो मैं अंत में बताऊं उससे बहुत से लोग सहमत ना भी हों, परंतु मैं अपनी बात शास्त्रीय प्रमाण के साथ दूंगा, तो वो वाला भाग देखना जरूर, वरना जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे। और ये विषय अपने आप में ही कंट्रोवर्शियल तो है ही। आप खुद सोचिए, एक संत मांस मछली का सेवन कर रहे हो तो कैसा लगेगा। हाँ, मेरा वादा है आपको सीखने को वो मिलेगा जो कोई भी नहीं बताता। अब मेरी एक वीडियो पे कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न किया था कि इस्कॉन के संस्थापक शीला प्रभुपाद जी ने औरतों के बारे में कहा है कि जब किसी लड़की का रेप होता है तो औरतों को अच्छा लगता है। इस विषय पर भी मैं इसी वीडियो से उत्तर दूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा था रेप का अर्थ होता है बिना किसी की इच्छा से संबंध बनाना। अगर इच्छा से संबंध बने तो वो रेप होगा ही नहीं। फिर उन्होंने कलकत्ता रेप केस का एग्जाम्पल भी दिया कि कलकत्ता में एक रेप केस हुआ। जो लड़के का वकील था वो बहुत चालाक था। वकील ने किसी तरह से पीड़िता लड़की के मुंह से ये निकलवा दिया कि जब उसका बलात्कार हुआ तो उसको इसमें अच्छा लगा और इस वजह से बलात्कारी को छोड़ दिया गया। प्रभुपाद जी यही नहीं रुके बल्कि आगे कहते हैं कि संबंध बनाने में कुछ प्लेयर यानी मजा तो आएगा ही। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे फोर्सफुली हो या सहमति से संबंध बनाने में कुछ मजा तो है ही। फिर प्रभुपाद जी इसको खुजली से जोड़कर देखते हैं कि जिस तरह आपको कहीं खुजली हो रही है और आप खुजलाते हैं, चाहे वो फोर्सफुली आपको कोई खुजला दे या आप खुद उसको अपनी मर्जी से खुजलाओ, तो आपको राहत तो मिलेगी ही। अब प्रभुपाद जी की इस स्टेटमेंट को लेकर भी कई लोग विवाद करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने रेप को जस्टिफाई कर दिया। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस्कॉन को फॉलो करने से पहले सोच लो। देखिए ये क्लिप। तो ये थे श्रील प्रभुपाद के वचन। अब आप लोग सोचिए, और खासकर वो महिलाएं जो इस्कॉन के मंदिरों में जाती हैं और वहाँ के गुरुओं को फॉलो करती हैं। स्वामी विवेकानंद जी के उलट प्रभुपाद जी ने मांस मछली के सेवन से दूर रहने को कहा। वहीं विवेकानंद जी खुद भी नॉन वेजिटेरियन थे और इंटरनेट पर आपको इस बात को लेकर स्वामी जी का मजाक उड़ता अनेकों वीडियो में मिल जाएगा, जैसे कि आप ये वीडियो ही देख लो। एक तरफ तो स्वामी विवेकानंद श्री कृष्ण और भागवत गीता का प्रचार करते थे, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण और भागवत गीता के मांस ना खाने के उपदेश को नकारते हुए मांस खाने का समर्थन करते थे। इसके बाद इन्होंने स्वामी जी को पाखंडी तक कह दिया। और ऐसी भी कई वीडियोस हैं जिसमें स्वामी जी के मीट खाने की बात की जाती है। जैसे मीट ईटिंग की बात करें तो स्वामी जी को मीट खानी बड़ी पसंद थी। इनफैक्ट इनका वन ऑफ द फेवरेट खाना था सिल्सा फिश विद मालाबार स्पिनिच। अब प्रश्न उठता है, क्या स्वामी विवेकानंद जी कोई पाखंडी या ढोंगी थे? स्वामी जी ने द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 4 में कहा था, जिन लोगों को दिन रात मेहनत करके अपनी रोटी कमानी पड़ती है उन पर शाकाहार को थोपना हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नुकसान के कारणों में से एक है। एक अच्छा और पौष्टिक भोजन क्या कर सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जापान। दोस्तों, जापान के लोग सब कुछ खाते हैं, मतलब
कीड़े भी, और ये लोग जीते भी बहुत अधिक हैं। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि वेद, उपनिषद और गीता की बात करने वाले सन्यासी स्वयं मांस मछली का सेवन कैसे कर सकते हैं। और इससे भी अधिक आप हैरान तब हो जाओगे जब आप स्वामी विवेकानंद जी के विचार जानोगे। अब कई लोगों को तो यकीन ही नहीं होगा कि स्वामी जी ने ऐसा कहा था, परंतु इसका प्रूफ मैं इसी वीडियो में दूंगा। पहले क्या कहा था इसको जानते हैं। द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5 में स्वामी जी की वार्तालाप होती है अपने शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती से। शरद चंद्र स्वामी जी से पूछते हैं, क्या अध्यात्म और खान पान में कोई संबंध है? स्वामी जी, हाँ है, थोड़ा बहुत। शिष्य, तो क्या मांस और मछली खाना सही और जरूरी है? स्वामी जी, हाँ खा लो, और अगर खाने से कुछ नुकसान हुआ तो मैं संभाल लूंगा। स्वामी जी बोले, तुम देश के लोगों के चेहरों की ओर देखो, मोटे मोटे पेट, बेजान हाथ पैर, देश के लोग डरपोक हैं। शिष्य ने पूछा, तो क्या मांस खाने से मजबूती आएगी? परंतु बुद्ध और वैष्णव तो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। स्वामी जी बोले, ये सत्य है, अच्छा है, परंतु किसी के ऊपर नियम बना के थोपना गलत है, और बुद्ध धर्म भारत देश में बर्बादी ही लेकर आया है। मैं ऐसे कई धार्मिक बगलों से मिला हूँ जो काली चींटियों को तो चीनी खिलाएंगे और अपने लालच के लिए सगे भाई को भी बर्बाद कर देंगे। शिष्य ने पूछा, परंतु वेद और मनुस्मृति में भी मांस खाने की मनाही है, किसी को मारना सही नहीं है। स्वामी जी बोले, मारने का और ना मारने का दोनों का अपना मजा है, और हर व्यक्ति अपनी समर्थता, स्वास्थ्य और अपनी अनुकूलता के अनुसार दोनों में से एक मार्ग को चुन सकता है। स्वामी जी ने कहा, ईस्ट बंगाल के लोग अधिक मांस मछली खाते हैं, इसी कारण ईस्ट बंगाल के लोग बाकी के बंगाल के लोगों से अधिक स्वस्थ हैं। शिष्य बोला, हम लोग मांस मछली खाते हैं इसीलिए हमें बदहजमी नहीं होती। स्वामी जी बोले, जितना मर्जी खाओ, निंदा से डरे बिना। स्वामी जी ने बताया, भारत देश वेजिटेरियन बदहजम बाबाओं से भरा पड़ा है, जिनके मुख पे सत्व का तेज ना होकर तमस का अंधकार है। शिष्य बोला, परंतु मीट तो रजस बढ़ाएगा। स्वामी जी बोले, मैं यही तो चाहता हूँ, तुम तमस से निकलकर रजस में आओ। शिष्य ने पूछा, अगर एक व्यक्ति में सात्विक गुण पूरी तरह से उत्पन्न हो जाए, क्या तो भी मांस और मछली खाने की इच्छा होती है? स्वामी जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस स्थिति में व्यक्ति में आत्मा का स्वभाव विकसित हो जाता है, और जब तुम पूरी तरह से सात्विक बन जाओ, तुम्हारी मांस और मछली छूट जाएगी। तो अब वो बातें जो अधिकतर लोग नहीं जानते या जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अगर कोई भी चीज एक व्यक्ति खाता है तो वो अपने ज्ञान और परिस्थितियों के कारण ही ऐसा करता है। स्वामी जी ने स्वयं माना है कि शास्त्रों में सात्विक भोजन और अहिंसा परमो धर्मा की बात की है। स्वामी जी बंगाली थे, जिस कारण बचपन से मांस मछली खाते थे। आप या मैं चाइना में पैदा हुए होते तो कॉकरोच, सांप या कुछ भी खा जाते। स्वामी जी ने अपने एक सहयोगी को एक पत्र लिखा था, जो कि द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5 में दिया है। सहयोगी ने स्वामी जी से पूछा था कि आप एक स्वामी होकर मांस मछली खाते हो, क्या ये सही है? तो स्वामी जी ने इस पत्र के जवाब में जो पत्र लिखा उसमें बताया, अमेरिका में उन्हें खाने को वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता, और अगर उनके सहयोगी चाहते हैं कि वो वेजिटेरियन ही बने रहें, तो भारत से एक कुक और वेजिटेरियन सामग्री भिजवा दें। ऐसा करने पर वो वेजिटेरियन हो जाएंगे। दोस्तों, स्पष्ट है स्वामी जी के पास वेजिटेरियन होने का मौका भी नहीं था जब वो यूएसए में थे, क्योंकि उस समय वहाँ पर वेजिटेरियन फूड नहीं उपलब्ध था। शायद इसीलिए उन्होंने नॉनवेज खाने को भी सही कहा। आज बहुत से लोग फर्जी आचार्य बने फिरते हैं, जो यूट्यूब वीडियोस में तो नशे से दूर रहने की बात करते हैं, परंतु खुद नशा करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं देते, बस चुप करके बैठ जाते हैं। कम से कम स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को छुपाया नहीं, जो किया खुलेआम सबको बताकर किया। अब वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा मानना है हम सभी को एक गुरु चाहिए ही है, और हमें गुरु के शिष्य बनकर रहना चाहिए, ना कि अंध भक्त बनकर। शिष्य हमेशा गुरु की बात को सुनता है और उस बात को वो अपने मस्तिष्क में, अपनी आत्मा के पास रख लेता है, परंतु हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमको अपने विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करना है। उदाहरण, यदि गुरु ने कहा अग्नि हानिकारक है, नुकसान पहुंचाती है, परंतु अब आपने देखा आपको दूध गर्म करना है, किससे करोगे? जल से नहीं होगा, अग्नि से ही होगा। तो गुरु की बात मानकर दूध को गर्म करते समय सावधान रहोगे। तो गुरु की बात को इस तरह तो रखा जा सकता है, परंतु अगर कोई कहे गुरु ने इतना कहा और इतना ही सत्य है, तो शिष्य का तो विकास ही वहाँ रुक जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि किसी विषय में गुरु भी गलत हो। गीता जी में स्पष्ट लिखा है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा
परमात्मा सब जानता है, परंतु गुरु सब जानता हो ऐसा जरूरी नहीं। बहुत से ऐसे विषय हैं जिनका ज्ञान मुझे नहीं है। ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि ज्ञान का अंत बस यहीं तक है। तो किसी भी व्यक्ति की कही गई बात को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। तार्किक रूप से यदि विवेक के आधार पर लॉजिकली वह बात आपको सही सिद्ध होती है तो स्वीकार कीजिए, अन्यथा अस्वीकार कीजिए। ऋषि महर्षि के ज्ञान की भी एक सीमा होती है। वेद का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया गया, जिनके नाम थे अग्नि, आदित्य, वायु, अंगीरा। 4 ऋषियों को अलग अलग ज्ञान मिला। एक ऋषि को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए एक व्यक्ति को सर्वज्ञ मानना गलत है। तो गुरु में गलतियां ढूंढना बंद करो, क्योंकि गुरु भी व्यक्ति है। और प्रभुपाद जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो थे समटाइम्स वुमेन एंजॉय, यानी कभी कभी औरतें इस चीज को एंजॉय करती हैं। यहाँ वह तमस से भरी औरत की बात कर रहे हैं, शायद उसके लिए जो उन्होंने कैलकाटा रेप केस का एग्जाम्पल दिया था। बाकी प्रभुपाद जी ने तो ये भी कहा था कि एक वुमेन मेन के मुकाबले ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस हो सकती है, क्योंकि औरतें सरल होती हैं। और प्रभुपाद जी की ये स्टेटमेंट और स्वामी विवेकानंद जी के नॉनवेज खाने के बाद के प्रूफ को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आसाराम वाली वीडियो फर्स्ट कमेंट से पूरी जरूर देखिए। हरे कृष्णा।